हर हर महादेव। मित्रों, दिव्य दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार माँ भगवती के तिथि अनुसार भोग की वस्तु। इस विषय में श्रीमद् देवी भागवत में कुछ पंक्ति प्राप्त होते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को घृत से देवी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को घृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाले सदा निरोग रहते हैं। द्वितीया तिथि को शर्करा से जगदम्बा की पूजन करनी चाहिए और विप्र को शर्करा का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाले दीर्घजीवी होते हैं। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन क्रम में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को दुग्ध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी तिथि को पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को पुआ का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करें और ब्राह्मण को केले का ही दान करें। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन कर्म में मधु को प्रधान बताया गया है। ब्राह्मण को मधु ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भी लावा का दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में सुखी रहता है। हे मुने, दसवीं तिथि को भगवती को काले तिल अर्पण करने से और ब्राह्मण को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दधि अर्पित करता है और ब्राह्मण को भी दधि प्रदान करता है, वह देवी का परम प्रिय हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो द्वादशी तिथि के दिन भगवती को चिवड़े का भोग लगाकर आचार्य को भी चिवड़े का दान करता है, वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। जो त्रयोदशी तिथि को भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मण को चने का दान करता है, वह प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। हे देवर्षे, जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू अर्पण करता है और ब्राह्मण को भी सत्तू प्रदान करता है, वह भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अपर्णा को खीर का भोग लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को खीर प्रदान करता है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। तो चलिए अब इसे सारांश में समझें कि प्रतिपदा तिथि को घी से भोग माँ दुर्गा को लगाना चाहिए, द्वितीया तिथि को शर्करा से, तृतीया को दुग्ध से, चतुर्थी तिथि को पुआ से, पंचमी तिथि को केला से, षष्ठी तिथि को मधु से, सप्तमी तिथि को गुड़ से, अष्टमी तिथि को नारियल से, नवमी तिथि को लावा से,
दशमी तिथि को काले तिल से, एकादशी तिथि को दधी से मतलब दही, द्वादशी तिथि को चिवड़े से, त्रयोदशी तिथि को चना से, चतुर्दशी तिथि को सत्तू से और पूर्णिमा को खीर से माँ भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसी प्रकार इसी भोग की वस्तु से नवरात्र में भी माँ दुर्गा को भोग लगाना चाहिए। जी धन्यवाद।